सो वेलकम बैक गाइस, नागपुर ट्रैकर में आप लोगों का स्वागत है। ये वीडियो केदारनाथ के ऊपर ही है। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। ऊपर आई बटन दिया है, मैंने आई बटन में दिया है। सो थैंक यू सो मच लास्ट वीडियो के लिए। जो अप्रिसिएशन मिला है आपकी तरफ से वो बहुत अच्छा है। बहुत लोगों का डीएम भी आया है मुझे इंस्टाग्राम पे। सो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा है और नहीं भी देखा होगा तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंस्टेंट प्लान था मेरा। स्टार्टिंग में तो मैं अकेला ही जाने वाला था, मेरे फ्रेंड ने एकदम से प्लान बनाया है। जब मैं अपने घर से निकला था उसी टाइम पे उसका प्लान बना था। तो वो आप देख ही सकते हो किस तरह से आया था, एक थैला लेके पूरा अपने कपड़े वपड़े डाल के। उसमें बैग्स का जो था, मेरे पास सैडल बैग ऑलरेडी थे और एक टॉप बॉक्स था पीछे। तो उसमें कैसे तो भी हम लोगों ने मैनेज किए दोनों के कपड़े। विंटर था तो विंटर के हिसाब से हम लोगों को कपड़े लेके जाना था। तो एक जैकेट भी था, दोनों के जैकेट्स थे सॉरी। और राइडिंग गियर्स तो आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया कि हम लोगों ने क्या क्या राइडिंग गियर्स लेके गए थे। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक राइडिंग जैकेट है, एक नी पैड है और एक जो मेरा पिलियन था मेरा फ्रेंड, उसके लिए भी मैंने एक एल्बो और नी गार्ड बुला लिया था। नागपुर से हम लोगों ने डिसाइड करके निकले थे कि हम लोगों को रुकना है डायरेक्ट आगरा में। आगरा का डिस्टेंस भैया यहाँ से 850 किलोमीटर, 850 किलोमीटर सुन के ही फट जाती है। सो डिस्टेंस तो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन टाइम बहुत लगने वाला था, 17 से 18 घंटे के आसपास। एक माइंडसेट बना के हम लोग निकले थे। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा एक माइंडसेट ही बना के निकले अगर आप लोग इतनी बड़ी राइड पे निकलते हैं तो 850 किलोमीटर को हम लोगों ने बहुत आसानी से कवर कर लिया था। हम लोग निकले नागपुर से शाम के टाइम पे। शाम के टाइम पे बेटर होता है भैया निकलने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत कम होता है इस टाइम पे। सो रिफ्यूलिंग पेट्रोल तो हम लोगों ने भर के निकले थे यहाँ से, टंकी फुल करके। तो डायरेक्ट हम लोग रुके 11 बजे ढाबे पे। एक नॉर्मल ढाबा था जहाँ पे ज़्यादातर ट्रक वाले रुकते हैं। और यहाँ पे एक एडवांटेज ये है कि आपको बहुत सस्ते में खाना मिल जाता है। हम लोगों का बिल लगभग 180-190 के आसपास हुआ था। लाइट डिनर था दोस्तों। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा, जब आप राइड पे निकलते हो तो थोड़ा कम ही खा के निकलो। रिफ्यूलिंग हम लोगों ने बहुत बार कराई है इस पीरियड में, 3 या 4 बार कराई है शायद। तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि हम लोगों ने पेट्रोल कितना भरा था और कितना हम लोगों का खर्चा आया था। उस टाइम पे पेट्रोल का रेट था 82 रुपीज़ 85 रुपीज़ के आसपास। हम लोगों को इसी के बीच में मिला था, जो भी मिला था पेट्रोल जहाँ पर भी हम लोग गए। सो हम लोगों का फर्स्ट स्टॉप था आगरा, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने बहुत स्टॉप लिए हैं, जैसे कि रेस्ट रूम, थोड़ा सा चाय पीने के लिए। एक ढाबे पे हम लोग 3 बजे के आसपास सोए भी थे 1 घंटे के लिए। बढ़िया से बेड मिल गया था उस ढाबे पे। वो पाजी ने भी हम लोगों की बहुत हेल्प की सोने में। वहाँ पे हम लोगों को एक बेड दे दिया था तो हम लोगों ने 1 घंटा आराम से रेस्ट किया वहाँ पे। सुबह हम लोग पहुँचे थे सागर में, जबकि हम लोगों को सागर पहुँचना था 4 बजे के आसपास, लेकिन हम लोग 6:30 बजे के आसपास पहुँचे थे। एक टोल टैक्स था वहाँ पे, हम लोग थोड़ा रेस्ट रूम यूज़ किए, नाश्ता भी खाए और नाश्ता भी किए, चाय वाय पी लिए थे। पेट्रोल स्टेशन भी उसी के पास था तो रिफ्यूल भी फिर से कर लिया था हम लोगों ने। हम लोग पहुँचे थे आगरा 3 बजे के आसपास, दोपहर के 3 बजे। एक और माइंडसेट बना के निकले थे कि हम लोगों को आगरा में ताजमहल भी देखना है, लेकिन उसी दिन देखना है। तो 3 बजे हम लोग पहुँचे, होटल में चेक इन किया। होटल आपको दिखा रहा हूँ मैं, यही होटल था भाई। हम लोगों ने होटल में पे किए थे 1000 रुपीज़ दोनों के लिए। इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड नहीं था, ये ताजमहल के पास में ही था, इसलिए हम लोगों ने ये होटल लेना अच्छा समझा। और ताजमहल हम लोग जैसे ही होटल में चेक इन किया, फ्रेश हुए और ताजमहल हम लोग देखने के लिए निकल चुके थे। ताजमहल का पास हम लोगों ने होटल में बता दिया कि भैया प्लीज़ बना दीजिए। पास लगता है वहाँ पे जाने के लिए, एंट्री करने के लिए, एंट्री पास बोलते हैं उसको। ताजमहल हम लोगों ने वीआईपी पास लिया था। तो वीआईपी पास इसलिए लिया था क्योंकि ताजमहल हम लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना था, अंदर भी जाना था। अंदर जाने के लिए 1.5 घंटा लगा है हम लोगों को ताजमहल एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर रश कुछ भी नहीं था ताजमहल में। नहीं तो नॉर्मली लगता है पूरा दिन ही लग जाता है कभी कभी, तो जब बहुत रश होता है वहाँ पे। करते करते हम लोग होटल आए, रास्ते में हम लोगों ने डिनर कर लिया था 6:30 बजे के आसपास ही, क्योंकि सोना भी जल्दी था। डिनर का हम लोगों को लगा था 450 से 500 रुपये के आसपास। तो सोते टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार सो जाते हैं, और सुबह कैसे तो भी 4 बजे हम लोग उठे। आगरा से हम लोग ऋषिकेश के लिए सुबह 5:30 बजे निकले थे। 4 बजे उठ के हम लोगों ने नहा धोना कर लिया था, लेकिन हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं किया था। सुबह सुबह बहुत भूख लगी थी हम लोगों को, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कोई रास्ते में कर लेंगे। और आगरा से ऋषिकेश का डिस्टेंस है 420 किलोमीटर के आसपास। यही आपको 7-8 घंटा लग जाएगा इसके लिए भी। भैया आगरा से लेकर नोएडा तक का जो रूट था भाई, हर बाइकर्स के लिए एक ड्रीम रोड होता है, क्योंकि हर बाइकर चाहेगा कि यहाँ पे मैं एक बार तो भी ज़िंदगी में बाइक राइड करूँ, क्योंकि इस रोड पे आता है यमुना एक्सप्रेस हाईवे, जो वर्ल्ड क्लास हाईवे बोलते हैं जिसको, और है भी वर्ल्ड क्लास हाईवे।
और दोस्तों यमुना एक्सप्रेसवे वाली जो राइड थी मेरी, ये लाइफ की फर्स्ट राइड थी जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बाइक चलाया, पूरा जोर लगा दिया था इस रोड पे मैंने बाइक पे। कि मैंने बताया यमुना एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा हाईवे है, वर्ल्ड क्लास हाईवे है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी बहुत सारे थे बीच बीच में। इस एक्सप्रेसवे की खास बात यह है कि रोड अच्छे है और इसमें यार बाइक का टोल भी देना पड़ता है, टोल टैक्स भरना पड़ता है। तो बाइक का टोल टैक्स था 250 रुपये आगरा से लेकर नोएडा तक का। और फर्स्ट टाइम अगर कोई जा रहा है इस रोड पे जा रहा है तो प्रिपेयर करके जाइए, बाइक का आपको टोल टैक्स भी लगने वाला है। और बहुत अच्छा लगा बाइक का टोल टैक्स काट के, क्योंकि ज़िंदगी में कभी किसी को बाइक का टोल टैक्स दिया नहीं है मैंने। जैसे ही हम लोग एक्सप्रेस वे एग्जिट किए, नोएडा में आ चुके थे हम लोग। नोएडा से हम लोग गाज़ियाबाद के लिए निकले। जैसे हम लोगों ने गाज़ियाबाद के बाद उत्तराखंड बॉर्डर जैसे आया तो वहाँ पे एक ई पास चेक कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे ई पास लगता था कहीं पे भी आपको ट्रैवल करना है तो जैसे तैसे हम लोगों ने उत्तराखंड एंटर कर लिए। उसके बाद एक छोटा सा बजाज का शोरूम था, तो वहाँ पे थोड़ी सी बाइक हम लोगों ने सर्विस किए थे। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप बड़े राइड के लिए निकलते हो तो आप बाइक टिप टॉप बना के लिए निकलो, क्योंकि क्या पता कभी प्रॉब्लम आ जाए। जैसे ही आप लोग उत्तराखंड एंटर करते हो तो रूट थोड़ा चेंज हो जाता है, उस हिसाब से अपने को बाइक प्रिपेयर करना पड़ता है। ऋषिकेश हम लोग शाम को पहुँचे, जबकि हम लोगों को पहुँचना था 3 बजे के आसपास, लेकिन ये 7-8 घंटे वाला जो रूट था हम लोगों ने 12-13 घंटा लगा दिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा रुक रुक के आ रहे थे, क्योंकि लोकल जगह भी हम लोगों को अच्छे से देखना था। बाइक राइड पे निकलने का यही एक एडवांटेज होता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से सब कुछ देखने के लिए मिलता है। यही चीज़ आप कार से जाते हो तो यार कार रुकाना पॉसिबल नहीं है हर जगह पे। ऋषिकेश में हम लोगों ने एक हॉस्टल लिया था, टाइम पे ही हम लोगों ने बुक किया था वहाँ पे काउंटर पे जाके। अच्छी बात ये थी, हॉस्टल हम लोगों ने एक रिवर साइड ही लिया था। सुबह उठ के हम लोगों को पता चला कि हम लोगों ने कितना बढ़िया जगह पे हॉस्टल लिया है। सो हम लोगों ने 2 नाइट के लिए हॉस्टल बुक किया था। इस 2-3 दिन में हम लोगों ने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी किए, लोकल प्लेसेस एक्सप्लोर किए, वाटर राफ्टिंग भी हम लोगों ने इसमें किए थे। और वाटर राफ्टिंग का हम लोगों को खर्चा पड़ा था 700 रुपये, 2 लोगों का 1400 रुपये। हॉस्टल में हम लोगों ने पे किए थे 1000, हम लोगों को वाटर राफ्टिंग में लगा था 1400 रुपये, और खाने का लगभग आप पकड़ लीजिए 1500 के आसपास लगा था पूरा, तीनों मिल पकड़ के हम लोगों को। तो हम लोगों को टोटल 5000 5,500 के आसपास पड़ा था मोटा मोटा। अगर ऋषिकेश आपको अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो वो वीडियोस मैंने बनाया है, पहले ही आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं, जाके देख लीजिए प्लीज़। लास्ट ईयर हम लोग गए थे, बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। सो 2 दिन ऋषिकेश में अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद फाइनली दिन था केदारनाथ के लिए निकलने का। जब केदारनाथ के लिए हम लोग निकल रहे थे तो यार अलग ही खुशी थी अपने चेहरे पे, बता नहीं सकता, आप लोग देख ही रहे हो शायद। सो ऋषिकेश से केदारनाथ का डिस्टेंस है 250 के आसपास। सो इसको भी 7-8 घंटा लग जाता है। और यही रूट है दोस्तों, मतलब यही रूट नहीं, ऋषिकेश के बाद जितना भी आपको रूट मिलेगा, जहाँ पे भी आप जाओगे तो बहुत डेंजर रोड है, क्योंकि इसी रोड में बहुत सारे लैंडस्लाइड भी होते हैं। रोड का कंस्ट्रक्शन अभी चालू है, जो 4 धाम परियोजना वाला रोड था उस टाइम पे चालू था। अभी किस तरह से रोड का कंडीशन है मैं बता नहीं सकता। उस टाइम पे पूरा रोड कंस्ट्रक्शन में था और पूरा ऑफ रोडिंग था भाई, बहुत जगह पे ऑफ रोडिंग मिला हम लोगों को। सोनप्रयाग पहुँच गए। केदारनाथ तक दोस्तों बाइक नहीं जाती है, लास्ट स्टॉप है सोनप्रयाग। लेकिन हम लोगों ने सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले सीतापुर आता है, वहाँ पे हम लोगों ने होटल लिया था। होटल का रेट था भैया एक नाइट का 1500 रुपये। तो नॉर्मल होटल था, इतना बढ़िया भी होटल नहीं था भैया, लेकिन 1500 रुपये देना वर्थ नहीं था उस होटल में, और क्या ही कर सकते थे। सो ये जो ऋषिकेश से केदारनाथ तक का जो रूट था उसमें हम लोगों को खर्चा पड़ा था, ये आप नीचे देख रहे हो, इतना हम लोगों को पड़ा था। तो इसको अपन आखिरी में टोटल करेंगे। एक नाइट यहाँ पे अच्छे से हम लोगों ने रेस्ट कर लिया था, क्योंकि जो रोड था पूरा घाट रोड था। ऋषिकेश तक आप लोगों को घाट्स नहीं मिलेंगे, ऋषिकेश के बाद ही जो भी है मिलता है, घाट चालू हो जाता है। जब तक आप वापस ऋषिकेश में नहीं आते हो तब तक का पूरा ही घाट रोड है वहाँ पे। सो ध्यान से चलाइए रोड पे। रात सोने के बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे चेकआउट करना था। चेकआउट करके हम लोगों को जाना था केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए। लोगों ने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था 6:30-7 बजे के आसपास। सीतापुर से जिस होटल सीतापुर में हम लोग रुके थे, जिस होटल में हम लोग रुके थे, उसी होटल में हम लोगों ने अपना लगेज रख दिया था। उन्होंने हम लोगों को सजेस्ट किया था, सामने कहा इतना बड़ा लगेज कैरी करोगे, तो यही सब होटल वाले करते हैं दोस्तों। जितना भी लगेज होता है आप उस लगेज को उस होटल में रिसेप्शन में रख दीजिए। 50 रुपीज़ पर बैग लेते हैं वो लोग। मैंने जूता पहना था वुडलैंड का, जो था 4 किलो के आसपास, 3 या 4 किलो के आसपास। उसमें ट्रैक करना बहुत मुश्किल था दोस्तों, सांसें बाहर निकल रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सांस लेने में। तो हम लोगों ने डिसाइड किया एक खच्चर करेंगे, उसकी डिटेल मैं आपको सामने देता हूँ। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा
सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक आपको एक टैक्सी करना पड़ता है जो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होता है उत्तराखंड की। आप लोग प्राइवेट टैक्सी या फिर कुछ भी करके नहीं जा सकते हो। तो यहाँ से वो टैक्सी जो उनकी होती है गवर्नमेंट की, उसी से जाना पड़ता है। 30-40 रुपये इसका किराया है जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक ड्रॉप करेगी। अगर आप सुबह नहा के नहीं निकले होटल से, गौरीकुंड में एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, गर्म कुंड जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप नहा सकते हो, थोड़ा फ्रेश हो लीजिए। वहाँ पे नाश्ते के लिए भी बहुत जगह है वहाँ पे, तो नाश्ता भी कर लीजिए। हम लोगों ने भी ऐसा ही किया। नहा के तो हम लोग पहले निकले थे, नाश्ता हम लोगों ने वहीं पे गौरीकुंड में किया। छोटी मोटी मैगी खा लिया था 1-2 प्लेट, और चाय पी लिया था हम लोगों ने वहाँ पे। यहाँ से ट्रैक है गौरीकुंड से केदारनाथ का जो ट्रैक है वो सबसे मेन ट्रैक है, यहाँ ही से स्टार्ट होता है गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक। 16 किलोमीटर का ट्रैक है फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आपको ट्रैक नहीं करना है तो आपको ऑप्शंस भी है, डोली भी मिल जाएगी आपको, वो खच्चर भी मिल जाए। उस टाइम पे खच्चर का जो हम लोगों का 1 वे का पड़ा था 1500 रुपये के आसपास। इस टाइम पे एक टिप देना चाहूँगा दोस्तों मैं, यहाँ पे अगर आप जाते हो तो प्लीज़ कैश कैरी कीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको ना ही ATM मिलेगा ना ही कुछ मिलेगा। ATM था वहाँ पे सोनप्रयाग में, लेकिन बंद था यार। मोस्टली वो बंद ही रहता है, जैसे कि हम लोगों ने सुना है। इसके बाद अगर आप गूगल पे, फ़ोनपे या कुछ भी करना चाहते हो भी UPI से, तो ये पेमेंट नहीं होगा केदारनाथ तक, क्योंकि यार यहाँ से नेटवर्क चला जाता है केदारनाथ तक। जो ट्रैक होता है बीच बीच में बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है केदारनाथ में, बल्कि नेटवर्क है, अच्छा खासा नेटवर्क है। सो हम लोगों ने खच्चर किया, हम लोगों को लगा 3 घंटा। बीच में हम लोग रुके थे नाश्ते के लिए। अगर आप बाई वॉक आप ट्रैक करना चाहते हो तो ट्रैक को लगता है लगभग 7 से 8 घंटे के आसपास, पूरा दिन चले जाता है इसमें आपका। केदारनाथ धाम पहुँचे, केदारनाथ जी के दर्शन किए। बहुत खूबसूरत धाम है दोस्तों, यहाँ पे ऐसा लगता है कि एक हेवन में आ चुके हैं आप लोग। में एक ड्रीम था दोस्तों कि अपन केदारनाथ किसी भी करके दर्शन करना है एक दिन, वो सच हो गया था। केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए थे। रश नहीं होने के कारण सिचुएशन ऐसी थी कि रश नहीं थी उस टाइम पे, तो बस 2 मिनट में हम लोगों ने दर्शन कर लिए वहाँ पे। बहुत अच्छे से, बहुत आराम से दर्शन हुए थे। सो अब केदारनाथ से कुछ लोग वापस भी आते हैं दर्शन करके, और कुछ लोग वहाँ रुक जाते हैं। वहाँ पे होटल्स भी बहुत अच्छे हैं। सो हम लोगों ने डिसाइड किया कि एक दिन यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि रात में भी देखना था कि किस तरह से यहाँ पे माहौल होता है। हम लोगों ने वहाँ पे होटल किया था, डिसेंट होटल था। केदारनाथ मंदिर के साइड में वो होटल था, जिसका हम लोगों को पड़ा था 2500 रुपये। और एक चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी बाइक कार लाते हो तो आप होटल में ही रख के जाइए, क्योंकि सोनप्रयाग में पार्किंग है, वहाँ पे पेट्रोल की चोरियाँ बहुत होती है, मैंने ऐसा सुना है। लोकल्स ने भी यही कहा है। वापसी में हम लोगों ने प्लान किया था कि हेलीकॉप्टर राइड करने की, और हेलीकॉप्टर राइड यार ऑसम राइड थी। हेलीकॉप्टर राइड का हम लोगों को पड़ा था 2430 रुपये पर पर्सन का। सो ये राइड थी 5 से 7 मिनट की, बहुत बढ़िया राइड थी। आप देख ही रही हो कि कितना बढ़िया देखने को मिलता है ऊपर से। पूरा खर्चा केदारनाथ दर्शन का हम लोगों को इतना हुआ था, जो अब फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे। गाइस कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइए कमेंट में, और मुझे बताइए कि किस तरह से मैं अपने वीडियोस को इंप्रूव कर सकता हूँ। खर्चा यार बहुत लगता है अगर आप बाइक से जाते हो कहीं पे भी घूमने के लिए। तो गाइस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन दबा दीजिए और लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो को। मैं बोलना चाहूँगा कि यार थोड़ा सा कॉस्टली जाता है बाइक से अगर आप कहीं पे भी जाते हो, लेकिन ये वर्थ होता है, एक लाइफ मोमेंट होता है, एक लाइफ टाइम वाला मोमेंट होता है। तो सजेस्ट तो मैं यही करूँगा कि प्लीज़ आप जब भी जाइए केदारनाथ प्लीज़ बाइक से जाइए। कार से जाने का कोई मतलब नहीं है। अभी मैं रुका हूँ एक होटल में, कुछ प्लानिंग नहीं है टूर का, मैं बस कुछ काम के लिए आया था इस होटल में। और तो बस यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो भाई थैंक यू सो मच, बाय बाय।